गुड मॉर्निंग। लिया था पहले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चित्रा ऑफिशियली। कैसी हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये है मेरा मॉर्निंग का। तो यहाँ पे मैं उठ गई थी। उठने के बाद सबसे पहले 5-10 मिनट मैं ध्यान यानी ऐसे बैठ गई थी। उसके बाद अपना धरती को छू के मैं चली गई थी फ्रेश होने के लिए। वॉशरूम में फेस वेस वॉश करा। उसके बाद आ गई थी मैं क्लीनिंग करने के लिए। तो आज मैंने सबसे पहले क्लीनिंग करी, क्योंकि फिर ये होता है ना कि मैं चेंज करके तब एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि गाउन में ना मुझसे होता नहीं है। करती तो हूँ मैं, है तो ये वैसे फ्लेक्सिबल सी गाउन, लेकिन फिर भी ना वो बात नहीं होती जो एक यानी प्रॉपर कपड़ों में होती है ना, उसमें बहुत अच्छे से हो जाती है। उस यहाँ आने होने क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई थी कमरे में, और उसके बाद मैंने चेंज कर लिया था और फिर बैठ गई थी मैं अपना ध्यान में। थोड़ा मैं जाप करती हूँ, 15 से 20 मिनट मेरा जाप में चला जाता है। राधा जाप कर लेती हूँ या शाम सदाशिव का जाप कर लेती हूँ। आपकी मर्ज़ी है। देखो मैं ये कहती हूँ, सुबह उठो, कम से कम अपना 10 मिनट जाप के लिए ज़रूर दो, भगवान को ज़रूर याद कर ले। देखो सुबह की शुरुआत अगर भगवान के नाम से होना, उससे अच्छा बेनिफिट मैं ये मानती हूँ कुछ भी नहीं है। उसके बाद आप ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट की अपना योगा या एक्सरसाइज करें, क्योंकि आज के टाइम में आप देख रहे हो कितनी बीमारियाँ हो रही हैं, कभी कुछ यानी लोगों को। तो योगा ना ऐसी एक चीज़ है जो सब दवाइयों से बेस्ट दवाई है, मैं तो ये कहूँगी। क्योंकि सब चीज़ों की एक दवाई बनाई हो, लेकिन उससे दुगनी हमको बीमारी हो जाती है, क्योंकि उनमें इतना केमिकल और इतनी हाई उसकी होती है कि उनसे हमें सबसे पहले तो हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है इतनी ज़्यादा। तो ये देख लो, मैं ये मानती हूँ अगर हम सुबह के टाइम ना 10 मिनट भी अपना योगा को दे देना, तो वो सबसे बेस्ट है। और यहाँ पे ना ये मैंने मंडूकासन किया था भाई, मैं ये दिखा रही थी आप लोगों को कि इस तरीके से मुट्ठी बंद करके और इस तरीके से बैठो ना। पेट की सबसे बड़ी बीमारी, मेरे को ना बहुत ज़्यादा दिक्कत है पेट की, बहुत ही ज़्यादा। तो इससे मुझे बहुत रिलैक्स मिला है। और आज जब मैं वॉक करने आई ना, तो हमारे यहाँ पे पीजी हैं, ये काफ़ी सुंदर, यानी आज 15 अगस्त है तो बहुत ही सुंदर डेकोरेशन की हुई थी। 2 पीजी थी, दोनों में इतना सुंदर डेकोरेशन हो रहा था, देख के मन इतना ज़्यादा खुश हो गया कि अगर लोग बाग सभी इस तरीके से अपने इन्हीं देशभक्ति को सदा के लिए जागृत कर लेना, तो देश में है ना ये जो कहते हैं ना कुछ भी प्रॉब्लम है ना, वो सब ख़त्म हो जाए। लेकिन बस पर बहुत अच्छा लगता है आज के दिन ना, इतनी अच्छी यानी सब लोग इतने उससे उत्साह से सेलिब्रेट करते हैं ना। और एक अलग ही उमंग होती है देश के प्रति कि भाई देश वालों यानी जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, तो आज हमें कितना कुछ दिया है देश में। तो वो सबसे अच्छी खुशी होती है। उसके बाद मैं आ गई थी यानी वॉक पे, और आज सुबह ना जब मैं वॉक पे आई, इतना इतना अंधेरा होता, इतना अंधेरा, क्योंकि मौसम ना बिल्कुल एकदम काला हुआ पड़ा था, जिसके कारण ना लाइट भी नहीं पता चल रही थी कि लाइट जल रही है नहीं जल रही है, क्योंकि बारिश का मौसम होता। तो मुझे ये था कि आज शायद बहुत तेज़ बारिश पड़ेगी। इस वजह से ना मैंने आज काफ़ी वॉक तो ना कुछ तो रनिंग करके करी और कुछ यानी वॉक करके करी, इस तरीके से करी कि मेरा डेली ऐसा हो रहा है कि या तो एक राउंड हो रहा है या मैं जा ही नहीं पा रही हूँ। तो आज मेरी कोशिश ये थी कि कम से कम यार एक नहीं तो 2 राउंड तो कम से कम लग जाए। लेकिन मैंने आज वॉक करके और रनिंग करके ना कम से कम 3 राउंड लगा लिए थे, तो मुझे थोड़ा सा सुकून हुआ, क्योंकि घूमने जाते हैं और अगर वॉक भी ना होना तो फिर अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। क्योंकि आप देख सकते हो पीछे का मौसम थोड़ा सा वैसे ही लग रहा है कि खुला खुला सा, लेकिन इतना काला हो रहा था और चारों तरफ देख रहा था धुंध सा बरस रहा था इस तरीके से। उसके बाद मैंने फूल लिए, फूल वहाँ से तोड़ के और फिर आ गई थी मैं घर पे। और घर पे आके थोड़ी सी 5 मिनट मैं रुकी, और यहाँ पे ये देखो हस्बैंड जी को उठाया कि जाओ वो ले आओ। मैं नहा ली थी, पहले नहाने से पहले उठाया था तो उठे नहीं थे, फिर मैं नहा के इतने लिकड़ी हूँ ना, 6:30 हो गए थे, तब फिर उठाया। मैंने कहा जाओ दूध लेके आना है। सुबह हमारे यहाँ पे ना दूध बाहर से आता है, यानी भैंस का दूध लेते हैं हम लोग, तो वहाँ से आता है। तो ये देख लो सुबह जिस दिन छुट्टी होती है ना बच्चों की, सब सोचते हैं कि हम भी सो लें, अभी हम भी सो लें। एक हाउसवाइफ होती है जो ना तो छुट्टी का उसे कोई मतलब होता है और ना ही उसे किसी चीज़ से मतलब होता है। उसे जो टाइम पे उठना है वो टाइम पे उठेगी, जो काम करना है उसे वो काम करेगी, लेकिन बाकी सब लोग अपनी छुट्टी सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड जी बोलने लगे कि प्लीज़ मुझे ना आधा घंटा और सोने दो और मैं बिगड़ के उठ जाऊँगा। तो मैंने उन्हें बोल दिया था कि इतने मैं पूजा करके आऊँगी ना, इतने मुझे उठे मिलने चाहिए। उसके बाद मैं आ गए, नहा धो के तैयार होके आ गई थी मंदिर पे, और मंदिर पे पूजा करी। थोड़ा सा ना फ़ोन को यहाँ रखने में ना दिक्कत होती है, क्योंकि ऑन द रोड मंदिर है और बिल्कुल खुला हुआ है, तो यहाँ पे ना थोड़ा अजीब सा लगता है। एक तो
गाँव की बहू हैं तो थोड़ा-सा इस चीज़ को और सब गाँव में थोड़ा-सा वो ऐतराज़ करते ना इन चीज़ों को लेके। और ये मेरी बेटी ने भी ना नहा धो के जल दे दिया था और यानी यहाँ पे हमने गमले में ना शिवलिंग रखे हुए हैं तो उसने ना तिरंगा लगा दिया था। मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ ना, मैं देख के बहुत खुश हो गई थी कि जैसे मानो साक्षात भोलेनाथ जी ने यहाँ के तिरंगा लहरा दिया हो और देश की शान बढ़ा दी हो। तो इतनी अच्छी फ़ील आ रही थी तो मैं उसे काफ़ी टाइम तक तो ऐसे शूट करती रही थी। उसके बाद मैं क्योंकि बच्चों को रहता ना, आप बच्चों को जैसा सिखाओगे ना वो वैसा सीखता है। अब बच्चे ना हमारे दोनों बड़े-बड़े ना सुबह उठते ही ना नहाते हैं, फिर अपना जल देते हैं। तो एक नियम यानी थोड़ा हम भी कोशिश ये रखते हैं कि अच्छी चीज़ें बच्चों को सिखानी चाहिए। देखो, बुरी चीज़ तो हमेशा सीख जाते हैं बच्चे, लेकिन अच्छी चीज़ों में डालना उन्हें अब के टाइम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ ना बच्चों को आगे चल के ना बहुत फ़ायदे देंगी। और सबसे अच्छी चीज़ है कि बच्चों को ना अभी बचपन में हम जो चीज़ सिखाती हैं वो लॉन्ग टाइम उन्हें याद रहती है। लेकिन अगर हम ये कोशिश करके ये यानी ये करके छोड़ दें कि अभी बच्चे हैं, बच्चे तो देखो फिर बेकार चीज़ हो जाती है। तो मेरा मानना तो ये है भाई, सब चीज़ सिखानी चाहिए बच्चों को। और यहाँ पे फिर उसके बाद मैं मंदिर में आई अपने में और मैंने पूजा करी। तो मैं करती हूँ सुबह दुर्गा चालीसा का पाठ, और उस पाठ करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपना कमरे में। और बच्चे मेरे दोनों उठ गए थे, यानी बेटी तो नहा ली थी और बड़ा बेटा भी नहा लिया था, और दोनों छोटे छोटे बच्चे भी उठ गए थे। तो वो चले गए थे अब पापा जी के कमरे में, क्योंकि आज तो छुट्टी है तो बच्चों को कहीं जाना नहीं है। तो आज तो उनका वैसे ही सेलिब्रेशन है और वे देख रहे थे, यानी 15 अगस्त की झांकियाँ वगैरह जो यानी जो टीवी पे दिखाई जाती है ना, वो बड़े होके यानी बड़े खुश होके देखते हैं हमारे बच्चे बैठ के आराम से। तो उसी को बैठ के देख रहे थे। मैंने यहाँ पे आके अपना रूम को अच्छे से क्लीन करा। बेडशीट को बस मैंने ऐसे ही साफ़ कर दिया था, क्योंकि कली वो मैंने चेंज करी थी कली। और यहाँ पे बेटा भी नहा लिया था मेरा, क्योंकि उसका भी मन हो गया था कि मेरे को नहला दो। उसे था कि आज स्कूल जाएंगे, जब मैंने उसे बोला आज स्कूल नहीं जाना है तो थोड़ा सा आज तो उदास सा हो गया था, लेकिन फिर खुश हो गया था। उसके बाद आराम से बैठ के पानी पिया और फिर आ गई थी भाई मैं किचन में। तो किचन में बना दी थी घिए चने की दाल बच्चों के लिए, यानी दीदी ने बनाया आलू उबाल रखे थे तो बच्चों के लिए दीदी ने बनाए थे आलू के पराठे। तो इस सब्जी ये थी कि हम लोग खा लेंगे, यानी सॉरी मैं तो नहीं खाऊंगी लेकिन घर में जो और हैं बड़े वो खा लेंगे। बच्चों का ये था कि आज ब्रेड पकौड़े की डिमांड हो रही थी, तो हम थोड़ा सा ना मौसम ऐसे ही हो रहा है और ज़्यादा चिकनाट यानी बहुत वो नहीं चाह रहे थे। तो बस फिर दीदी बोलने लगी थी कि बारिश भी हो रही थी कि चलो मैं आलू के पराठे बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे ना आलू के पराठों को भी बोल रहे थे वैसे तो यहाँ पे दीदी ने फिर उस बच्चों के लिए सभी के लिए यानी आलू के पराठे बना दिए थे सुबह ब्रेकफास्ट में। और चने की और घी की दाल बना दी थी मैंने इस वजह से कि पापा का ना अभी पराठे वगैरह सब बंद है, तो पापा के लिए घी की और चने की दाल बना दी थी। और अभी फ़िलहाल हम लाल मिर्च का थोड़ा कम ही यूज़ कर रहे हैं, यानी हम अपनी सब्ज़ी में तो कर रहे हैं लेकिन पापा की सब्ज़ी में नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से। और पापा को तला भुना करा है मना, तो पापा को तो पराठे नहीं खाने थे तो घी की सब्ज़ी थोड़ी सी इस वजह से भी बना ली थी। और ऐसा होता ना, ये तो सुबह के ब्रेकफास्ट है, जैसे दोपहर में किसी को खाना होगा तो अपने सब्जी के साथ चपाती खा लेगा, तो इस वजह से एक तरफ अपना सब्जी बना दी थी तो दीदी ने दूसरी तरफ बच्चों के लिए पराठे बना देते। और जिस दिन छुट्टी रहती है ना उस दिन तो हमारे बच्चों का खासकर रहता है कि उनमें एक अलग ही भूख जगी रहती है। स्कूल में नहीं खाएंगे, स्कूल से आके नहीं खाएंगे, लेकिन जिस दिन उनका हॉलीडे होता है ना उस दिन तो उनको शायद दिन दुगनी और चौगनी भूख लगती है। कहने का मतलब कि वो हर एक एक घंटे में ना कुछ मांगते रहते हैं। लेकिन अच्छी बात है, बच्चे कुछ खाए ना, वो सबसे बेनिफिट होता है।